पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को कायदे में क्या सवाल करने चाहिए और मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनमें ये हिम्मत तो नहीं है वो जाकर सरकार से सवाल करें कि जो आतंकवादी थे वो सीमा को लांघकर आखिरकार भारत में घुस कैसे गए, आखिरकार वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी अभी तक कश्मीर क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री मोदी ने अगले दिन अपना बिहार का दौरा रद्द क्यों नहीं किया। लेकिन इस समय हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या चल रहा है वो आप देखिए। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल कर रहा है, सीमा हैदर जा रही पाकिस्तान, सचिन का रो रोकर बुरा हाल, पहलगाम हमले के बाद भारत से निकाली जाएंगी सीमा हैदर, सीमा जाएगी गुलाम हैदर के पास, पाकिस्तान जाने के डर से रात भर रोती रही सीमा हैदर। सीमा सीमा सीमा, इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ चल रहा है सीमा हैदर। किसी के मन में यह हिम्मत नहीं है किसी के अंदर कि वो जाकर सरकार से सवाल करे कि वो पाकिस्तानी उस सीमा को लांघकर भारत कैसे आ गए। लेकिन हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल कर रहा है सीमा हैदर को लेकर। उन्हें टेंशन हो रही है सीमा हैदर की कि अब सीमा हैदर का क्या होगा, सीमा हैदर भारत में रहेंगी या पाकिस्तान जाएंगी, सीमा हैदर अगर पाकिस्तान चली गई तो उनकी बेटी का क्या होगा, सीमा हैदर अगर पाकिस्तान चली गई तो सचिन मीना का क्या होगा। ये टेंशन इस समय हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को खाई जा रही है और ये हमारे देश का 4th पिलर है संविधान का। कहा जाता है कि संविधान का 4था स्तंभ है। अब आप सोचिए कि 4था स्तंभ अगर ऐसे काम करेगा तो फिर हमारे देश का जो संविधान है वो कैसे चलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय सीमा हैदर को लेकर बात करे जा रहा है, कोई लाइव चला रहा है, कोई बड़े बड़े वीडियोस बना रहा है। ठीक है, एक खबर के तौर पर आप एक बार दिखा सकते हैं, हमने भी एक बार दिखाया कि भाई अब सीमा हैदर का क्या होगा। लेकिन रोजाना उसी पर आप सीमा हैदर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, आप सरकार से सवाल नहीं कर रहे। ये समझ लीजिए कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इतना ज्यादा गिर गया है कि वो सीमा हैदर के घर पहुंच गया, सीमा हैदर के घर के नीचे से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे, क्योंकि कोई गेट नहीं खोल रहा, सीमा हैदर से बात तो हो नहीं पा रही है, सीमा हैदर इस समय मीडिया से बच रही हैं। लेकिन हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हाथ धोकर इस समय सीमा हैदर के पीछे पड़ गया है और यही हकीकत है। हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय सीमा हैदर की टेंशन में डूबा जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से रो रहा है, उसे टेंशन हो रही है कि भैया सीमा हैदर का क्या होगा। अरे भाई, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई थी तब तो आपने उन्हें भाभी बना लिया देश की, और आज जब यहाँ पर ये फरमान जारी हो जाता है कि सभी का वीज़ा रद्द होगा, कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान का भारत में नहीं रह सकता, उसे 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस लौटना होगा, तो फिर से वही कहानी घूमकर आ गई सीमा हैदर के ऊपर कि अब सीमा हैदर का क्या होगा। अरे सीमा हैदर के जो वकील है उन्होंने बता दिया है कि सीमा हैदर का मामला थोड़ा सा अलग है, सीमा हैदर के सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास जमा है, सरकार जाने सीमा हैदर जाने। लेकिन आप लोग सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बात सही है, हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपनी सारी हदें पार कर चुका है और बुरी तरह से गिर चुका है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।